जी गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राणियों को प्राण रूप से ऐसी सनातन सत्ता जो आँखों से दिखाई नहीं देती है और सनातन सत्ता, सनातन शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में संव्याप्त है और उन्हीं शक्तियों को विभिन्न नामों से पुकारा गया है विभिन्न समय में। और आज भी सारी दुनिया के जितने भी भांति भांति के धर्मों के नाम पर बटी हुई ये सारी दुनिया और अलग अलग धर्मों से आने वाले अलग अलग क्रिया पद्धति अपनाने वाले, अलग वेशभूषा पहनने वाले, अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग रंग रूप के, अलग खान पान के लोग आज सारी दुनिया में रहते हैं। और ये सारी दुनिया के लोग किसी न किसी धर्म से ज़रूर जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही होगा जो किसी धार्मिक संस्थान से, धार्मिक क्रियाओं से, धार्मिक मान्यताओं से ना जुड़ा हो। दोस्तों, मोटे रूप से दुनिया में जो मानवों के बीच सबसे ज़्यादा असरकारक चीज़ है वो मुख्य है धर्म। धर्म का क्षेत्र बड़ा विशेष है और ये सतयुग काल, प्रथम मानव आगमन काल, सतयुग काल जहाँ से मानवता प्रारंभ हुई, उस सतयुग काल से ही मानवों का विशेष आग्रह उस सत्ता के बारे में जानना, उस सत्ता से जुड़ना, उस सत्ता से लाभान्वित होना, इन्हीं सब क्रिया पद्धतियों को जीवन का प्रमुख आयाम और आधार बनाया गया है। और ये सनातन भारत में हमारे सनातन भारत में भगवान श्री राम का आगमन, भगवान श्री कृष्ण का आगमन, भगवान बुद्ध का आगमन और 9 अवतार के रूप में वो स्वयं परमात्मा का इस धरती पर आगमन, ये यहाँ स्पष्टतया प्रमाणित है। और इस बात को आज तक पश्चिम जगत का मानव जो पिछले 2500 वर्षों में दुनिया को लीड कर रहा है, ये पश्चिम की लीड है जो सारी दुनिया में मानवों के बीच मुख्यतः धार्मिक रूप से भी अग्रगामी हुई है। और दूसरा विशेष जो पायदान है मानवों के बीच वो है राजनीति का। और ये राजनीति पिछले 2500 वर्षों में इसने धर्म को एक साइड में लगा दिया है और राजनीति ही सारे मानवों को आज डील कर रही है और इसका प्रमुख हथियार बनाया है धन आधारित जीवन पद्धति को मानवों का जीवन आधार बनाना। और धन आधारित जीवन पद्धति को पूंजीवाद कहा गया है और इस पूंजी से ही सारी दुनिया को आज भ्रमित भी होना पड़ा है, बंटना पड़ा है। और सारी दुनिया में मानव जाति के बीच जितने भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के ये लंबे सिलसिले चल रहे हैं, उन सब के जो मूल में, उन सब की जड़ में जो कारक काम कर रहा है वो कारक है धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर, जो पूर्णतः कृत्रिम है, मानव निर्मित है और इसका कोई आधार परमात्मा सत्ता से नहीं है। और इसी बात को हमारे वेद ने हमें प्रारंभ काल में ही वेद वाणियों ने, वेद घोषणाओं ने मानव जीवन को एक सुचारू और बेहतरीन मार्ग यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और गड़बड़ हुई है पिछले 2500 वर्षों में, ईसा काल के बाद में, जब सारी मानव जाति के बीच में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को
आधार बनाते हुए और संपूर्ण मानव जाति को भ्रमित करते हुए और मानव आगमन के संबंध में यहाँ पश्चिम ने ये डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के विकासवाद के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, ये मानवों को मछली बंदर से परिवर्तित होते हुए और मानव बने हैं। कुछ ऐसी तरह की उथली अवधारणाएं यहाँ मानवों को प्रस्तुत की गई है। और फिर तीसरा विभाग आता है शिक्षा नीति, क्योंकि सारे संसार के मानवों को जिस प्रकार का ज्ञान उनको दिया जाएगा उसी प्रकार की क्रिया प्रणालियों में वो भावी जीवन में व्यस्त होंगे। और इसी पर चोट की गई है। सारे संसार में मानव जाति को जो शिक्षा नीति पिछले 2500 वर्षों में आई है, ये पूर्णतः मानव को एक शरीर मानती है और शरीर मानते हुए शरीर के लिए जो आवश्यकताएं हैं, शरीरों को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, आनंद प्राप्ति करनी है, इन्हीं सब कार्यों के लिए संपूर्ण मानव जीवन को केंद्रित किया गया और धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है। इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार भारत की ओर से ही हुआ है और राजनीतिक विभाग में इस बात का पूर्ण खुलासा भी हुआ है और पूर्ण निदान प्रस्तुत किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से जब हम करते हैं तो वास्तु स्थिति दीनदयाल जी की राजनीति की और सारे संसार की राजनीति के मध्य क्या स्थिति बनती है भावी जीवन में, ये आपको स्पष्ट होगा। ये विशेष सूत्र विशेष क्रम निम्न प्रकार है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की विश्व में स्थापना जब हम कर लेंगे तब विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये अंत्योदय का जो शब्द है ये इतना आसान नहीं है जितनी इसकी परिभाषा आज ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अंत्योदय को छोड़िए, अभी समय आ गया है अर्थायाम का। इस संसार को अर्थायाम के सूत्र की आवश्यकता आन पड़ी है, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आज सारी मानव जाति के बीच में तमाम प्रकार के विभाजन विभेदों को समापन करने का ये युग परिवर्तन काल का दौर है और युग निर्माण योजना के अंतर्गत विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का पुनरुद्धार का कार्य भी इस धरा पर संपन्न हुआ है और वो पुनः भारत की ओर से हुआ है। और वो राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्रों के कारण भावी मानव जीवन को भावी राजनीति प्रदान की जा रही है। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।